वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आरजीएसएस से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएसएस की साइट है। इस पर भी एक कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, पहले मैं आपको वो बता दूं। दूसरा, आरजीएसएस की अंतर्गत अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ओपीडी का जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उस समय आपको पहले सामान्य रूप से जो पर्ची होती थी डॉक्टर की, उसको आपको अपलोड करना पड़ता था और उससे टीआईडी नंबर जारी होते थे। और उससे के बाद में आप उसके एसएमएस के द्वारा या उसके नंबर के द्वारा आप किसी भी मेडिकल स्टोर जो भी अलॉट किया हुआ था, अधिकृत था, उस पर आप दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क ले पाते थे, जिसका बाद में एंट्री है वो आपके उसमें आरजीएसएस पोर्टल में भी आप चेक कर सकते थे। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। तो दो बातें हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक तो लेटेस्ट अपडेट ये है, एक महत्वपूर्ण सूचना आरजीएसएस से संबंधित है कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान द्वारा राजस्थान विधानसभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य लेखानुदान के बिंदु संख्या 47.3 के माध्यम से कार्मिकों और पेंशनर्स को दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जानी है। यानी अभी तो ये था कि आप कोई भी दवाई है वो आप जो इसके अधिकृत फार्मेसी या जो भी सेंटर थे या जो भी मेडिकल थे वहाँ से आप प्राप्त करते थे। वहाँ जाकर के आपको अपना ओपीडी की प्रिस्क्रिप्शन आपको आरजीएसएस साइट में जाकर के अपने लॉगिन करके उसमें, या आरजीएसएस कनेक्ट जो ऐप था उसमें अपलोड करके आपको टीआईडी नंबर जारी करके वो देने पड़ते थे। अब एक जो इसके एक कदम आगे की जो सुविधा है कि आपको डोर स्टेप डिलीवरी यानी आपको घर तक दवाइयाँ हैं वो पहुँचाई जाएगी। और इसके लिए दवाइयों का जो भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसमें क्या होगा कि पूर्व में अनुमोदित दवा दुकानों को उनकी पंजीकृत एसएसओ आईडी पर डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। यानी जो दवाइयाँ जो मेडिकल्स पहले से अनुमोदित है जहाँ से आप आरजीएसएस की दवाई लेते थे, अब उनको कहा गया कि अगर वो अपने एसएसओ आईडी में जाकर के डोर स्टेप की सुविधा का विकल्प चयन करते हैं तो वो भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में दवा दुकानधारक एसएसओ आईडी के माध्यम से विकल्प का चयन कर दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी तो शामिल हो सकते हैं। यानी जो नए मेडिकल स्टोर वाले हैं, दवा धारक जो भी है, वो अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से विकल्प चुन करके वो भी डोर डिलीवरी जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसमें भाग ले सकते हैं। और इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश दिनांक 8/6/2024 को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी। वो गाइडलाइन भी अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो ये तो महत्वपूर्ण बात हुई कि आगामी दिनों में या निकट भविष्य में आपको मेडिकल स्टोर पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे दवाइयाँ आपके डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा भी इसमें मिल जाएगी आरजीएसएस में। अब दूसरी बात करें कि आरजीएसएस में अगर आप मान लो आरजीएसएस में कहीं अभी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवाते तो आपको ओपीडी है वो की पर्ची है वो अपलोड करनी पड़ती थी। और पर्ची को इस पीडीएफ ग्रुप में अपलोड करने के बाद में सीधे ही आप जाकर के वहाँ टीआईडी नंबर जनरेट करके किसी भी मेडिकल स्टोर जो ऑथराइज फार्मेसी थी उसमें जाकर के अपनी दवाई प्राप्त कर सकते थे। अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? तो यहाँ से जैसे आप पहले एसएसओ आईडी में जाएँ, वहाँ से आपको आरजीएसएस है वो आपको यहाँ लॉगिन करना है। और आरजीएसएस यहाँ जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जो यहाँ बेनिफिशियरी मॉड्यूल है जिसमें आप अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसमें आप अपना नाम है ऐड या डिलीट का मेंबर को ऐड डिलीट कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। कार्ड लिमिट ट्रैकर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड का कहाँ का यूज हुआ है। और अपडेट डिटेल्स एज पर जन आधार, अगर आपके जन आधार और इसमें कुछ मिसमैच है तो जन आधार में डिटेल अपडेट करवा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई बेनिफिशियरी मॉड्यूल की, मैंने कई बार इसके संबंध में विस्तार से बताया हुआ है। अब बात करेंगे कि ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड में अब यहाँ क्या बदलाव किया गया। तो सबसे पहले यहाँ से आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ प्लीज अपलोड द ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद पेशेंट डिटेल्स सो द ट्रांजेक्शन आईडी, यानी जो टीआईडी है वो जनरेटेड टू द ऑनलाइन ओपीडी काउंटर ऑफ द हॉस्पिटल या इम्पैनल्ड जो फार्मेसी है आरजीएसएस विशेष यू स्पीडी रिकवरी एंड गुड हेल्थ फॉर ये। अब यहाँ से आपको जो भी आपके मेंबर होंगे वो यहाँ आपके सामने लिस्ट हो जाएगी। जिस भी मेंबर का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका आप यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैं एक मेंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से पेशेंट नेम वो सिलेक्ट करना है। पेशेंट को यहाँ से सिलेक्ट करते ही यहाँ नीचे जो ऑप्शन आएंगे, यहाँ आपको सबसे पहला जो अलग अलग पहले सीधी ही आपको यहाँ ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑप्शन था जिसमें आपको पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती थी। अब इसमें कुछ ऑप्शंस जोड़े गए हैं। क्या क्या जोड़े गए हैं? तो सबसे पहले आपको ओपीडी नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। यानी जब आप हॉस्पिटल में जाकर के ओपीडी पर अपनी पर्ची कटवाएंगे उस पर जो भी नंबर होंगे, आपके जो भी नंबर होंगे वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ जैसे 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो कर दिए। अब ट्रीटिंग डॉक्टर, किस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो डॉक्टर का नाम आपको यहाँ से
लिखना है तो यहाँ से मैंने जैसे डॉक्टर का नाम लिख दिया, ये सारे रेड स्टार में अनिवार्य है। उसके बाद में डॉक्टर स्पेशलिटी यानी डॉक्टर किस का विशेषज्ञ है, कार्डियोलॉजी का है, एंडोक्राइनोलॉजी का है, इमरजेंसी रूम पैकेज का है, ईएनटी नाक कान गले का अगर विशेषज्ञ है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का है, जनरल मेडिसिन अगर आप सर्दी जुकाम वगैरह कुछ नॉर्मल है तो आप जनरल मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरिनरी संबंधित है तो नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी या ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों से संबंधित है, या यूरोलॉजी पेशाब से संबंधित या अन्य कोई है। सामान्य रूप से जैसे चेक करवाते तो यहाँ से जनरल मेडिसिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस डॉक्टर को आप बता रहे हैं उस डॉक्टर का आपने यहाँ नाम लिख दिया। उन डॉक्टर की पर्ची जो भी मोहर होगी वो आपकी जो पर्ची होगी उसके ऊपर डॉक्टर अपनी मोहर लगेंगे और उस मोहर में उनके आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से होंगे। वो नंबर आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। जैसे मैं कोई भी नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ उनके नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी यानी कितने दिनों के लिए आपकी दवाई लिखी गई है, 15 दिन के लिए, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। मान लो जैसे 15 दिन है तो यहाँ से 15 सेलेक्ट कर लें। अब प्रिस्क्रिप्शन डेट यानी किस तारीख को आपने चेक करवाया तो यहाँ से जैसे आज का है तो आज यहाँ लिख दें, आज की तारीख यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपको ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन यानी जो पर्ची आपने ओपीडी पे जाकर के पर्ची कटवाई थी जिसमें आपके सारी डिटेल्स ओपीडी नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिखवाएंगे, उसके बाद में वहाँ मोहर लगवाएंगे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर का नाम भी आ जाएगा और उसके आरएमसी नंबर राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ उस पर्ची पे आपको मिल जाएंगे। तो वो नंबर भी आपको यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको जो भी पर्ची है उसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ की जो साइज़ है वो मैक्सिमम लिमिट है 1 MB। तो 1 MB से कम की पीडीएफ आपको यहाँ से अपलोड करनी है। तो आप जैसे अपने मोबाइल में, लैपटॉप जहाँ भी है, मान लो आप ज़्यादातर जैसे ये आप मोबाइल में कर पाएंगे तो मोबाइल में अगर ये ऐप से करते हैं तो अच्छी बात है। ऐप से नहीं कर पाते तो आप यहाँ एक RGSS कनेक्ट जो है यहाँ से आप ये RGSS कनेक्ट ये ऐप ले लें और उस ऐप से भी आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से भी आप अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ से जैसे कोई भी पीडीएफ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक पीडीएफ है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जहाँ भी आपके जिस फोल्डर में पीडीएफ है उसको आप पहले तो सिलेक्ट कर लें किस फोल्डर में आपने रखी है। उसके बाद में यहाँ से जैसे कोई भी पीडीएफ है उस पीडीएफ को यहाँ से मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो भी पीडीएफ है वो आपने एक बार सिलेक्ट कर ली और यहाँ से ओपन कर लें। पीडीएफ की जो साइज़ है 1 MB होनी चाहिए। अब एक बार आप चेक भी कर लें कि पीडीएफ आपने जो अपलोड की है वो सही है नहीं। तो यहाँ से जैसे ये मेडिकल रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पीडीएफ अपलोड की थी वो ये आपके शो हो जाएगी। जैसे इस तरीके से ये पीडीएफ शो हो जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए ये पीडीएफ अपलोड की थी। आप जो भी डॉक्टर की ओपीडी की पर्ची है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद में आप फार्मेसी को देखना चाहें कि आपको कहाँ से दवाई मिलेगी तो वो फार्मेसी भी आप से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप किस डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ से आपको सिटी सेलेक्ट करनी है अजमेर से। तो आपको यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको सारे जो भी मेडिकल स्टोर्स है वो सारे यहाँ से इस तरीके से पूरे मेडिकल स्टोर्स की लिस्ट से आपको शो हो जाएगी। उस लिस्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ से कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपको TID नंबर जारी हो जाएंगे। वो TID नंबर आपको मेडिकल स्टोर पे जो भी फार्मेसी है वहाँ आपको बताने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको जो दवाई है वो मिल जाएगी। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में जैसे ये वापस इसको मैं जैसे एक बार बैक करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे बैक करेंगे तो वापस आपकी जो भी कितना इस दवाइयों का पेमेंट कटा है वो भी आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब वो आप कैसे चेक करेंगे तो यहाँ वापस आपको जैसे RGSS में आएंगे और यहाँ कार्ड ट्रैकर का जो ऑप्शन है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप वापस उसको खोलेंगे तो यहाँ बेनिफिशियरी मॉडल में जाकर के एक तो ये लिमिट कार्ड ट्रैकर लिमिट है, यहाँ से आप ये चेक करेंगे। जैसे ओपीडी में है 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 तक। अभी मान लो जैसे इस बार में अभी आपने कोई ली है दवाई तो वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। अभी जैसे मैंने इसको काम में नहीं लिया तो अभी अमाउंट 0 शो हो रहा है। अब मान लो इसको यहाँ से अगर मान लो गत साल की बात करें 1/4/2023 से लेकर के अगर आपने कुछ ली है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपने जो दवाइयाँ यहाँ से जिस तारीख को ली है वो ट्रांजेक्शन नंबर है या TID नंबर किस तारीख को आपने जनरेट की है, मेडिकल शॉप नंबर कौन सी है, कितना अमाउंट आपने क्लेम किया, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके शो हो जाएगी। तो आपने पहले भी अगर दवाइयाँ खरीदी है तो आप यहाँ से आराम से इसको चेक कर सकते हैं। 1/4/2021 से लेकर 1/4/2022 तक का चेक कर सकते हैं, 23 का कर सकते हैं, 24 का कर सकते हैं और इस वित्तीय वर्ष में यानी 1/4/2024 से लेकर के 31/25 तक आपने अगर कोई दवाई खरीदी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि इस 1 अप्रैल के बाद में मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है तो यहाँ अभी नील आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि किस तरीके से आप RGSS कार्ड का दो मैंने जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर आप OPD प्रिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है उसमें कुछ बदलाव किया गया है और दूसरा होम डिलीवरी या होम स्टेप डिलीवरी इसका ऑप्शन है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा।
तो जब भी ये शुरू होगा इसके संबंध में और कोई जानकारी होगी तो मैं बता दूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी RGSS के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।